हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अपने कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा चश्मा जो है ना वो ढीला हो जाता है और फिर बार बार नीचे गिरता रहता है और फिर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2 रबड़ ले लेने हैं और फिर हमने क्या करना है कि इन रबड़ को देखिए, जिस तरीके से मैं चश्मे के ऊपर लपेट रही हूँ आपको भी इसी तरीके से लपेट लेना है। कई बार क्या होता है कि चश्मा बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ग्लास सही से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो चश्मा है वो साइड से ढीला हो जाता है। लेकिन महंगे चश्मे को फेंक भी नहीं सकते, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप इस आइडिया का यूज़ करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक साइड में इसको लगा लिया है और अच्छे से एडजस्ट भी कर लिया है। अब क्या करना है कि दूसरी वाली साइड में भी हमने रबड़ को इस तरह से इसके ऊपर लपेट लेना है और फिर अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। रबर को मैंने कम से कम चश्मे पर 6 या 7 बार लपेटा है। ऐसे लपेटने से क्या होगा कि रबर जो है वो अच्छे से चश्मे पर एडजस्ट हो जाएगा और फिर इधर उधर हिलेगा नहीं। अगर आप इसे ढीला लपेटोगे तो ये फिर इधर उधर हिल जाएगा और फिर अच्छे से नहीं रह पाएगा। तो आपको इसको अच्छे से टाइट करके लपेटना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने लपेटा है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके बहुत काम आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरी टिप्स क्या है। ये हमारी सॉक्स है। हम क्या करते हैं कि इनको जब हम धोते हैं ना तो ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं और फिर जिसके कारण ये हमें ढूंढने पर मिलती ही नहीं है। कभी एक सॉक्स मिलती है तो कभी नहीं मिलती। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमने दोनों सॉक्स को इस तरीके से इकट्ठा करके पकड़ लेना है और फिर जो 3 हिस्से हैं उनको इस तरीके से आगे कर लेना है और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको देखो ऐसे मोड़ना है। देखिए, इस तरीके से। फ्रेंड्स, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता ही होता है कि एक सॉक्स कभी ना कभी गुम होती ही है और फिर हमें टाइम पे मिलती ही नहीं है। लेकिन देखिए, इस तरीके से हम रखेंगे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और कभी गुम नहीं होंगी। चलिए मैं आपको एक बार फिर करके बताती हूँ। देखिए, हमने इस तरीके से मोड़ना है। इस तरीके से अगर आप अपनी सॉक्स को इकट्ठा करके रखेंगे तो देखिए, ये दोनों एक ही सॉक्स लग रही है। आप कितना भी हिलाएं ये नहीं निकलेगी। अब आप इसे हैंगर में डालकर भी रख सकते हो या फिर फोल्ड करके भी रख सकते हो। आप कैसे भी रखें ये गुम नहीं होगी। कमेंट करके बताना कि आपको आइडिया कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अगला टिप्स क्या है। ये टिप्स जो है ये बैग या पर्स पर है। कई बार क्या होता है कि हमारी ये जो चेन है ना बिल्कुल खराब हो जाती है और फिर अच्छे ढंग से चढ़ती ही नहीं है। बाहर ठीक करवाने जाते हैं तो वो हमसे थोड़ी सी चीज़ के बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। देखिए, कई बार इस तरीके से होता है कि चेन बीच में होती है और दोनों साइड से ये चेन जो है खुली होती है। तो ऐसे में हमने क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम इसे बड़ी ही आसानी से घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि वैसलीन ले लेनी है। देखिए, मैंने यहाँ पे वैसलीन ले ली है। अब हमने क्या करना है कि अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी लगा लेनी है। देखिए, और फिर इस तरीके से नीचे वाली साइड में पहले हमने इसको अच्छे से लगा लेना है। वैसलीन जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो क्या होगा कि हमारी चेन को एकदम से सॉफ्ट बना देगी, जिसके कारण हमारी चेन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुलेगी और चढ़ेगी। तो देखिए, जिस तरीके से हमने नीचे वाली साइड में वैसलीन को लगा लिया है उसी तरीके से हमने ऊपरी वाली साइड में भी वैसलीन को लगा लेना है। कई बार क्या होता है कि चेन में जंग भी लग जाने लगता है, जिसके कारण भी हमारी चेन जो है वो खराब होने लगती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि वैसलीन को लगा लेना है, जिससे ना ही चेन में जंग लगेगा और ना ही चेन खराब होगी। अब आपने क्या करना है कि चेन को कुछ देर के लिए खोलना है और बंद करना है। इससे चेन जो है वो बिल्कुल एकदम से हल्की और नर्म हो जाती है। कभी कभी बीच में इस तरीके से अगर चेन पर वैसलीन लगाते रहें तो चेन जो है कभी खराब नहीं होगी और ना ही फिर हमें ठीक करवाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और ना ही हमें पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने वैसलीन के यूज से अपने पर्स की चेन को घर में ही ठीक कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है। अच्छे से बंद हो रही है और अच्छे से खुल भी रही है। तो इस तरीके का यूज़ करके आप अपने घर में ही अपनी चेन को ठीक कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको पसंद आई या नहीं कमेंट करके बताना। ये जो सुई में धागा डालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है। इससे छोटा बच्चा भी सुई में धागा बड़ी ही आसानी से डाल सकता है। इसके लिए हमें चाहिए राजमा का एक दाना यानी कि एक बीज और फिर हमें चाहिए पेंट करने वाला ब्रश।
ब्रश से हमने एक बाल काट लेना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे झाड़ू का एक पतला सा बाल काट लेना है और फिर हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से मोड़ लेना है, यानी कि इसको यू शेप दे देना है। शेप देने के बाद हमने क्या करना है कि राजमा के बीज को लेना है और फिर इस पे हमने इसको टेप की सहायता से चिपका देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेप ले ली है और इसको अच्छे से इस पे चिपका दिया है। इसी तरीके से आपको भी चिपका देना है। तो देखिए हमारा टूल बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा और मजबूत टूल बनकर तैयार हुआ है। इससे आप अपनी छोटी से छोटी सुई में धागा बड़ी ही आसानी से डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना छोटा सा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बाल सा हमने डाला है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे दबा लेना है। इस तरह से दबाने से क्या होगा कि सुई में धागा एकदम आसान तरीके से डल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुई को ले लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि सुई इसमें एक बार में ही कितनी आसानी से अंदर चली गई है। इस तरीके से आप भी अपनी सुई को इसमें बड़े ही आराम से डाल सकते हो। अब हमने क्या करना है कि धागे को ले लेना है और फिर ये जो इसका बाल है ना, देखिए इस तरीके से हमने इसमें इसको ऐसे डाल लेना है और फिर दूसरी साइड इसको हमने खींच लेना है। तो हमारी सुई में धागा डल गया है, ये देखिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी सबसे छोटी वाली सुई में धागा डालकर बताया है। आपके पास कितनी भी छोटी सुई हो, बड़े ही आराम से आप धागा डाल सकते हो। अब सुई में तो हमारा धागा डल गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो टूल हमने बना के तैयार किए है, इसको हमने रख लेना है, यानी कि जब भी हम सुई में धागा डालेंगे ना, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा और प्यारा सा टूल बनकर तैयार हुआ है। कई बार क्या होता है कि सुई में धागा डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से छोटी सुई में धागा डाल सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स पसंद आई या नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टिफ़िन ले लिया है। मैंने इस टिफ़िन में अभी कुछ डाला नहीं है, आपको बताने के लिए इसे मैंने खाली ही रखा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हम इसमें कोई दाल सब्जी या कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ढक्कन जो है वो ढीला पड़ गया होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि देखिए इस तरीके से हमने एक फॉइल पेपर काट लेना है। फॉइल पेपर को टिफिन या डब्बे से थोड़ा बड़ा ही काटना है ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देखिए इस तरीके से आप टिफिन पर जब आप ढक्कन लगाओगे तो ढक्कन बिल्कुल फिट बैठेगा, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इससे कोई चीज़ जो है वो नीचे भी नहीं गिरेगी। अगर आप कहीं सफर पे जा रहे हैं तो इस तरीके से टिफिन या डब्बे को फॉइल पेपर से जरूर कवर करें। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे नहीं गिरती और हमारी दूसरी चीज़ें जो है वो खराब भी नहीं होती। अगर किसी भी डब्बे या टिफिन का ढक्कन ढीला पड़ गया है तो आप इस तरीके से उसे फॉइल पेपर से कवर करें, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, एकदम से एडजस्ट हो जाएगा। अगर टिप्स थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।